जय गुरु जी। संगत जी, एक संगत का बड़ा ही प्यारा सवाल था, बल्कि जो भी नई संगत जुड़ रही है उन सब के मन में ये सवाल जरूर होता है, क्योंकि जब हम भी गुरु जी महाराज से नए नए जुड़े थे ना, तो हमारे मन में भी ये डाउट भी चलते थे, सवाल भी उठते थे और बड़ी दुविधा रहती थी कि गुरु जी से जुड़ने से पहले हम जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे हम साईं बाबा को मानते हैं या श्री कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, माता रानी को, अब उनको पूजे, उनकी पूजा छोड़ के अगर हम गुरु जी को मानने लग जाएं या हमने पहले से ही कोई गुरु बनाए रखे हैं और उनके मंत्र जाप को हम छोड़ते हैं, तो क्या भगवान और गुरु जी हमसे नाराज होंगे? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? मेरे घर में मंदिर है, उसमें सारे देवी देवता विराजमान है, अब मैं उनकी पूजा पाठ छोड़ती हूँ तो क्या वो मेरे से नाराज हो जाएंगे? यही संगत का क्वेश्चन था। संगत जी, जब गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन बनने लग जाता है, गुरुजी महाराज ने आपको अपनी शरण में ले लिया है, तो आप ये बात समझ लें कि कितने जन्मों की, सालों की भक्ति आपकी इकट्ठी होती है। चाहे आपने किसी भी देवी देवता को पूज के वो इकट्ठी करी है, या कोई नाम जाप करके करी है, या गुरु ने जो आपको मंत्र बताया है उसको जाप के की है, तभी हम गुरुजी की शरण तक पहुंचे हैं। वो कहते हैं एक रास्ता हमें अब वो पहले जो हमने पूजा पाठ किया उससे मिल गया है। जब भगवान महाशिव हमें मिल गए हैं संगत जी, सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव गुरुजी महाराज जो हमें मिले हैं, बाकी सभी देवी देवता उन्हीं के रूप हैं। भगवान के नाम अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, पर शक्ति एक ही है। भगवान महाशिव ही श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री साईं बाबा, जो भी भगवान धरती पे अवतार लेके आए हैं, सब उन्हीं का रूप है। आप किसी भी भगवान को पुकार लगाते हैं, वो गुरु जी तक ही पहुंचती है, ये बात समझ ले। और जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं, ये डाउट हमारा क्लियर हो जाता है कि भगवान महाशिव कलयुग में, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने कहा कि मैं कलयुग में गुरु के रूप में अवतार लेके आऊंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। तो गुरुजी महाराज आए संगत जी। तो अब जब हमें भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं, तो हमें इधर उधर नहीं भटकना है। दूसरी बात, भगवान हमसे कभी नाराज नहीं होते हैं संगत जी। हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आती है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है, उसमें भगवान का कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना, भगवान के लिए तो हम परम पिता परमेश्वर की सारी संतानें समान है, सबको सुखी ही देखना चाहते हैं। तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ ये सब छोड़ते हैं तो कोई नाराज नहीं होगा, पर बस आप एक को ही माने, क्योंकि गुरुजी ने भी बार बार यही कहा, एक ने ही मानो। संगत जी, हम सोचे कि आज माता रानी के सामने हम अरदास लगा दें, मंगलवार है तो हम हनुमान जी को पूज लें, बृहस्पतिवार है तो हम साईं बाबा को मान लें, शुक्रवार है तो संतोषी माँ को मान लें। ऐसा नहीं संगत जी, हमें आदर सम्मान भाव सबके प्रति रखना है। जितने भी देवी देवता अवतार लेके आए, सबके प्रति हमें श्रद्धा भक्ति रखनी है, पर अपनी बात कहते हैं ना, अपनी एक अरदास, अपनी मन्नत, अपने मन की बात केवल एक भगवान के चरणों में लगानी है। मेरा ये मानना है, अगर हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो भगवान महाशिव हमें मिल गए हैं, फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं। तो हम उन्हीं के बताए हुए वचनों पे चलें और उन्हीं को माने और उनकी एक एक बात को अपने जीवन में उतारें। संगत जी, आप अपने जीवन में खुद इतना चेंजेस देखेंगे, इतनी पॉजिटिविटी देखेंगे ना, कि भगवान महाशिव से जुड़ने के बाद हर पल हमें इतना उनकी प्रेजेंस फील होती है, गुरु जी का इतना अनोखा प्यार हमें मिलता है। तो मन में कभी भी ये डाउट ना लाए कि वो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। नहीं संगत जी, गुरु जी तो वैसे भी हमें भ्रमों से निकालने ही आए। उन्होंने कहा ना, भगवान को केवल भक्ति, उन्हें याद करके ही पाया जा सकता है। बाकी जो हम कितने भी अवंडर अंधविश्वास या जो भी हम कहते हैं स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए रीति रिवाज या नियमों में पढ़ते हैं, वो सब व्यर्थ हैं अगर आप सच्चे मन से अपने गुरु को या भगवान को याद नहीं करते हैं। कितनी ऐसी पुरानी संगत है, जब भी वो किसी अपने जैसे साईं बाबा को एक आंटी मानती थी तो गुरुजी से मिली, और एक दिन उन्हें साक्षात साईं बाबा की तस्वीर में गुरुजी दिखाई दिए, और गुरुजी ने जैसे आंटी ने जाके वो साईं बाबा जो गुरुजी के रूप में थे उन्हें गले लगा लिया, टाइट हग कर दिया। अगले दिन जब गुरुजी के मंदिर गई तो गुरुजी से बोले, आंटी कल तो तूने मुझे बड़े कस के टाइट करके हग किया, और आंटी शर्म में ऐसे सर झुका लिया कि इन्हें कैसे पता, ये तो मेरे घर की बात है। जब मैंने साईं बाबा के रूप में गुरुजी को देखा
तो संगत जी वो एक ही है। कितनी ऐसी पुरानी संगत से हम इतना कुछ गुरुजी की लीलाएं हमने सुनी है। और संगत जी कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान महाशिव धरती पे आके कैसे संगत का कल्याण करके गए और आज भी कर रहे हैं। तो मन में कोई भी डाउट या दुविधा बिल्कुल ना रखें संगत जी। जब सच्चे मन से एक से ही आप जुड़ेंगे, एक को ही मानेंगे, सब कुछ उनको समर्पित करेंगे, तब तक आपके काम भी नहीं बनेंगे। विश्वास हमारा आधा अधूरा कभी भी काम नहीं आता है संगत जी, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। जब आपका पूरा समर्पण की हाँ हमारे गुरुजी महाराज भगवान महाशिव हैं, उनको लगाई हर पुकार, वो कहते हैं एक ही शक्ति है। वैसे भी भगवान तो सब जगह है संगत जी, उन्हीं के रूप हैं। भगवान शिव ने ही पूरी सृष्टि रची है, हम सब जानते हैं। और वही हमें गुरु के रूप में मिले हैं। हम तो इतने भाग्यशाली हैं संगत जी। फिर हमें इधर उधर नहीं भटकना है। आप सच्चे दिल से, आपके मंदिर में देवी देवता है ठीक है, पर आप अपने मन की बात, अपनी अरदास, अपना कहते हैं ना मन्नत, अपनी जो मांग है वो एक ही भगवान के चरणों में लगाएं। ऐसा नहीं है कि हमें किनारे तक जाना है तो हम कई नावों में पैर रख के चले जाएंगे, नहीं, एक ही नाव में हमें पैर रखना होगा। अब आपको कोई अपना काम बनवाना है, ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, आप सबके पास गए हुए, आप भी मेरा काम कर दो, आप भी मेरा काम कर दो, आप भी ये मेरा काम कर दो। अब एक समझदार था, वो सोच रहा था कि सबसे अपने काम के लिए कह रहा है, किसी एक से कहता तो करता। तो यही भगवान का है संगत जी। भगवान के रूप अनेक, नाम अनेक, शक्ति एक है। तो किसी एक को माने सच्चे दिल से और उन्हीं के सामने अपनी बात रखें, उन्हीं से श्रद्धा भक्ति के साथ जुड़े, उन्हीं के सामने अपना पूरा समर्पण करें, तो वो आपकी जरूर सुनते हैं। क्योंकि संगत जी जब हम हर जगह भटकेंगे, किसी ने आज यहाँ बता दिया कि उस दरबार चले जाओ वहां काम बन जाएंगे, यहाँ नहीं बना तो वहां चले जाएंगे, तो इसमें क्या है, विश्वास और भक्ति की कमी है। और जहाँ विश्वास और भक्ति की कमी होती है वहां भगवान हमें कभी नहीं मिलते हैं। आधे अधूरे विश्वास से, भरोसे से हम गुरुजी से नहीं जुड़ सकते हैं। आज भी गुरुजी के बड़े मंदिर में जब लंगर प्रसाद हो, गुरुजी का महाप्रसाद हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ खाएंगे कि हाँ ये मेरी दवाई है, हाँ इसमें मेरा कल्याण लिखा है, तो ही वो असर करेगा। आप जाते हैं और उसे खाद्य पदार्थ की तरह देखते हैं और खाते हैं तो असर नहीं करेगा संगत जी। जो भी संगत पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गई, पहली बार में ही उनके काम बन गए। तो मन में किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार का डाउट, कोई भी क्वेश्चन इस चीज को लेके ना करें। गुरुजी से जुड़े हैं तो उनके वचनों पे चलें, गुरुवाणी सुने। जैसे जैसे गुरुजी ने हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया है वैसे ही हमें चलना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छे कर्म करना है। किसी भी वहमों में, नियमों में, भ्रमों में हमें पड़ना ही नहीं है। गुरुजी इन्हीं से तो हमें निकाल के गए। गुरुजी ने क्या कहा, गृहस्थी में रहते हुए बस तुम अपने रब को याद करो तो सब कुछ मिल जाएगा। और संगत जी सच में मैंने भी ये देखा है कि नाम जाप, प्रभु को हम निरंतर याद करते हैं ना तो हम सब कुछ पा सकते हैं। बाकी हम सोचे कि ये जोत कर लें, ये नियम कर लें, ये व्रत कर लें, ये सब इन चीजों में कुछ नहीं रखा है जब तक हम दिल से भगवान को याद नहीं करते हैं। तो गुरु जी को याद करो, उन्हें याद करने के अलावा बिल्कुल भी और किसी चीज से नहीं हम पा सकते हैं। ना ही हमें लोगों से जुड़ना है। कोई आपको कहे तुम्हें ये करना है, मैं गुरु जी को जानता, ये है, कोई नियम वहमों में आपको डाले, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। गुरु जी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन ही गुरु जी से आपको मिलवा सकता है। और सच्चा भरोसा करके एक ने ही मनो संगत जी, भगवान एक ही है, शक्ति एक ही है। किसी को भी आप पुकार लगा ले। आपको पता है संगत जी, भगवान महाशिव एक आंटी जिनको बेटा चाहिए था तो बड़ी रोया करती और गुरुजी से अरदास लगाया करती कि गुरुजी मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले फिर से प्रेशर करेंगे कि भाई आप और बच्चा पैदा करो, बेटी हो गई तो वो एक थोड़ी होती है ना समाज में, सोसाइटी में मेंटेलिटी। तो वो बड़ी रोया करती भगवान के सामने। महाशिव शिव जी की बड़ी ही भक्त थी तो कि बेटा ही चाहिए, और सच में भगवान उसकी भक्ति से खुश हुए, उन्हें बेटा ही दिया। फिर उन्हें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया तो उनका बेटा जब 5 साल का हो गया तो गुरुजी के दरबार में आए और जब माथा टेकने लगी तो गुरुजी क्या बोले संगत जी, गुरुजी बोले बड़ी रोया करती,
रो रो के बेटा ही माँ का करती, मैंने कुड़ी का मुंडा बना के ब्लेस कर दी था। वो आंटी हैरान कि ये अरदास तो केवल मैं भगवान शिव जी के सामने लगाया करती थी, गुरुजी को कैसे पता, ये तो साक्षात महाशिव यहाँ बैठे हैं। वो बात आज तक आंटी ने कभी किसी के सामने भी नहीं कही। वो चुपके से जो अरदास शिव जी भगवान को लगाती थी, वो हमारे भगवान महाशिव गुरुजी महाराज को तो जानो जानी है, उन्हें तो सब पता होता संगत जी। आंटी वहीं उनके चरणों में गिर के रो पड़ी कि गुरुजी मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मुझे माफ करना। तो आप देखिए संगत जी, जब हम ये सत्संग सुनते हैं तो क्या मन में कोई डाउट रह जाता है कि भगवान महाशिव हमारे साथ हैं, फिर हमें इधर उधर नहीं भटकना है। गुरुजी ने कितनी संगत को, जिस देवी देवता को मानते थे, अपने में ही दर्शन कराए। फिर क्या ही रह गया संगत जी, फिर तो कोई सवाल या डाउट रह ही नहीं गया है। उन्हीं को हमें सच्चे दिल से याद करना है। अनंतम शुक्राना गुरु।